नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 24 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 34,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है? जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ग्रोथ देते हैं, नाम देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में होने वाली हर प्रकार की अच्छी और बुरी घटनाएं आपको बताती है। और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्तों पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, जीवन में आपका साथ कौन देगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया है और फिर भी आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर जरूर देखिए और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को करके आप डेफिनेटली अपने जीवन में परिवर्तन जरूर देख पाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हर वर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और ये पितृपक्ष हमारे अश्विन महीने की अमावस्या तक रहते हैं। अश्विन महीने की जो अमावस तिथि होती है उस दिन हम आखिरी पितरों के नाम से श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं और इसीलिए इसको हम सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस बार सर्व पितृ अमावस्या 1 अक्टूबर 2024 को रात को 9:40 पे शुरू हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 3 अक्टूबर को रात में 12:20 पर होगा। तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या जो है वो बुधवार को यानी कि 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो अब 2 अक्टूबर में जब हम सर्वपितृ अमावस्या को मनाते हैं, देखिए पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं ये हमें हमारे पितरों के नाम से तर्पण करना, श्राद्ध करना, दान पुण्य करना, उसके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन किसी वजह से अगर आपको नहीं पता है कि आपके घर के जो पितृ हैं उनका निधन कब हुआ था, आपको उनके निधन की तारीख या तिथि नहीं पता है, तो आप उनके नाम से सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध ज़रूर करिए, उनके नाम से दान ज़रूर करिए, उनके नाम का तर्पण ज़रूर करिए। अब क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप वो नोट कर लीजिए। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में जाकर के स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन अब ये हर किसी के लिए तो संभव नहीं है, तो आप घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पीपल के वृक्ष की पूजा इस पितृपक्ष में 15 दिन तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बीच में संडे आता है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या, ये जो पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो ऐसे में क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, उसमें काले तिल मिलाने हैं और थोड़ा सा गुड़ डालना है और फिर आपने पीपल के वृक्ष के पास जा कर के अपने फेस को दक्षिण की तरफ करके पीपल के वृक्ष को जल देना है। दक्षिण की तरफ फेस इसलिए करना है क्योंकि दक्षिण की जो दिशा है वो पितरों की दिशा मानी जाती है। तो आप क्योंकि पितरों के नाम का तर्पण कर रहे हैं, पितरों के नाम का जल आप पीपल के वृक्ष पे चढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको दक्षिण की तरफ मुँह करके जल देना है पीपल के वृक्ष को। इसके बाद आपको सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन ही, क्योंकि देखिए ये जो वृक्ष होता है पीपल का, ये इसमें पितरों का वास माना जाता है, इसलिए सबसे पहला कर्म तो यही करना है। फिर उसके बाद में आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करने से पहले एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर 1 बत्ती का दीपक बनाकर और उसमें काले तिल मिला करके आपने दीपक जलाना है। फिर आपने 7 परिक्रमा करनी है। अब देखिए, पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में आप जो भी भोजन आपके घर में बना है, अब जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको नहीं पता है 15 दिन पितृपक्ष के, आपको पता ही नहीं है कि पितरों का श्राद्ध कब करना है, उनकी तिथि क्या है, तो इस दिन आप
जो भी भोजन बनाते हैं, जो भी आपके पितरों को पसंद है वो भोजन बनाएं। भोजन बनाकर आप गाय को, कुत्ते को, कौवे को ज़रूर खिलाएं। आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी थोड़ा सा भोजन एक दोने में रखकर या किसी पेपर प्लेट में रखकर ज़रूर रखिए। ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है, तो आप अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराइए और दान दक्षिणा ज़रूर दीजिए। अब आपको पितृपक्ष में क्या काम नहीं करने हैं ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन भी आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस दिन तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते आपको तोड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और इस तिथि पर इनफैक्ट पूरे 15 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा तामसिक भोजन आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने ज़रूर करनी है वो ये है कि पितरों के नाम का तर्पण अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है, आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है, पंडित जी नहीं हैं जो बता सके, तो आपके जितने भी पितृ हैं, आपके घर में 2 पितृ हैं या आपके घर में 4 पितृ हैं, जितने भी पितृ हैं, आप उनके नाम की एक एक आटे की लोई निकालिए। उस आटे की लोई के बीच में अंगूठे से प्रेस करके हल्का सा गड्ढा आपने बनाना है, हल्का सा। फिर उसमें काले तिल भर दीजिए। ये सारे जो भी आपके होंगे, जैसे किसी के घर में 2 पितृ हैं, किसी के घर में 4 पितृ हैं, तो उनके नाम की एक एक लोई आपको ज़रूर बनानी है और अंगूठे से प्रेस करके काले तिल उसमें भरने हैं। और फिर अपने माथे से लगा के हर पितृ का स्मरण करके जब आप परिक्रमा कर लें, आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए, उसके बाद में एक एक आटे की इस लोई को, जो आपने पिंडदान के रूप में हम जिसे मानते हैं, इसको लेकर के आपने हर पितृ का स्मरण करके अपने माथे से टच करके दक्षिण की तरफ मुँह करके वहीं पर रख देना है, पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है। और अपने पितृजनों से हाथ जोड़कर आपने क्षमा याचना करनी है कि अगर हमसे किसी भी प्रकार की गलती हुई है तो आप हमारी उस गलती को क्षमा करिए। जाने अनजाने अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया आपके जीवित रहते जिससे कि आपके दिल को ठेस पहुंची है, तो कृपया करके आप हमें क्षमा कर दीजिए। एक छोटी सी क्षमा याचना कर लेने से अगर हमारे पितृ हमसे खुश हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन बन बहुत कुछ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको करने से आप पितृपक्ष का लाभ उठा सकते हैं। अगर पूरे 15 दिन 14 दिन आप नहीं कर पाए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन इसको ज़रूर करिए। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट्स में प्लीज़ जय माता दी ज़रूर लिखिए। आप जय माता दी लिखने से माता रानी की हाज़िरी लग जाती है, तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय माता दी।